बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। जी, आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन मलाई हांडी और इसकी मैं तमाम सीक्रेट टिप्स आपसे शेयर करूंगी जो रेस्टोरेंट में यूज़ की जाती है, ताकि हम घर में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन मलाई हांडी बना सकें। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने लिया है 700 ग्राम के करीब चिकन। इसमें लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून ऐड करने हैं। नमक हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करना है। कुटी हुई काली मिर्च हमने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून ऐड करनी है। फिर हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है 1 टेबल स्पून। अगर नहीं है आपके पास लेमन जूस तो आप सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। इसको कोई 1 घंटे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छा सा मिक्स करके सबसे पहले हमने इसको मिक्स करके साइड पे रख देना है और फिर हमने बाकी दूसरी इसके स्टेप्स की तरफ आना है। अब हमने साबुत सूखा धनिया 1 टेबल स्पून लेना है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ लेनी है 1 टीस्पून, बड़ी इलायची 1 और लौंग लेने हैं 4 से 5, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 10-12 आपने गोल लाल मिर्ची लेनी है। अब हमने जी इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को ड्राई रोस्ट कर लेना है फ्राई पैन में डाल के और लो फ्लेम पे करना है ताकि जल ना जाए। और जब प्यारी सी खुशबू आने लगे तब हमने इसको निकाल लेना है और ठंडा करना है। जब तक मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। चलिए, जब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, अच्छा सा आपने ग्राइंड कर लेना है और अब इसको भी हमने साइड पर रख देना है। अब आते हैं हम इसकी पकाई की तरफ। हमने कढ़ाई में रख देना है, 1 कप ऑयल डालना है और फिर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसे चॉपर में चॉप कर लेना है। ठीक है जी, आपने अगर चाहें तो बारीक बारीक भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप किए हुए प्याज ये होता है कि कढ़ाई के अंदर नज़र नहीं आते और ये बहुत अच्छा सा एक जैसा अगर हमने ब्राउन करना हो तो ब्राउन हो जाते हैं। ये बहुत अच्छे, मुझे तो इसका ये मेथड लगता है, इसलिए मैं आपको कहूँगी आप भी लाजमी हमेशा चॉप करके डालें। अच्छा जी, हमने इसको बिल्कुल ब्राउन या पिंक नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट ही करना है। हाफ डन हो जाएगा ना जब प्याज, तब हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड करना है और फिर हमने इसको अच्छा सा भूनना है जब तक चिकन अपना कलर ना चेंज कर ले। ठीक है जी, और इसके अंदर जो जो चीज़ें ऐड हम करेंगे वो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ख़ास किस्म की इंग्रेडिएंट नहीं होते, बड़े सिंपल से इसमें चीज़ें डाली जाती हैं और जब हम खाते हैं रेस्टोरेंट में जाकर तो ऐसे लगता है पता नहीं इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। अच्छा जी, साथ ही हमने इसमें हरी मिर्चें जो हैं कुटी हुई 2 टेबल स्पून डालनी है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने फिर डालने के बाद भी आपने 3-4 मिनट इसको अच्छा सा भूनना है। इतने में हम क्या करेंगे, अब हमने काजू अगर आपके पास हो तो वो ले लें। मेरे पास काजू नहीं थे तो मैंने अखरोट और बादाम ले लिए। बादाम को मैंने सोक कर लिया था, इनकी स्किन मैंने उतार दी थी और आधा कप दूध डाल के ना मैं इसको ग्राइंड करके रख दूँगी। ठीक है, और फिर क्या होगा जी, जब ये हाफ डन हो जाएगा, मतलब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, तब हमने इसमें ये ग्राइंड किया हुआ बादाम और अखरोट डालना है और फिर हमने जो ड्राई रोस्ट मसाले थे वो ऐड करने हैं। इसको अच्छा सा मिक्स करना है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन कीजिए इस मसालों की। हमने कोई ख़ास किस्म के स्पेशल इसमें मसाले जो है वो ऐड नहीं करेंगे। सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया या अलग से जो मसाले हम लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करते हैं, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ ये ड्राई जो हमने किया था मसाला वो ऐड करना है और फिर हमने इसको ढक के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे रखा। 15-20 मिनट बाद जब मैंने खोला है, देखें इसमें ऑयल भी काफ़ी निकला है, लेकिन अभी ये हाफ डन हुआ है। अभी हमने इसकी और पकाई करनी है। इस स्टेज पे अगर आपके पास घर की मलाई है तो आपने इसको अच्छे से फेंट के इसमें डाल देना है। मैंने घर की मलाई ऐड की है, आप चाहें तो टेट्रा पैक जो है मलाई वो भी 1 कप से आधा कप ऐड कर सकते हैं और फिर कसूरी मेथी मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड की है। ठीक है जी, जब हाफ डन हो जाएगा तब हमने ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है, अच्छा सा मिक्स करना है। ठीक है, और आप चाहें तो स्टेज पे इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, कम लगे तो आप ज़्यादा दोबारा से डाल लें। ठीक है, और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसकी अच्छी सी मैंने मज़ीद पकाई की है 10-15 मिनट के लिए और हमने इसे इस वक्त तक पकाना है जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ दे और इसका मसाला भुना हुआ आपको फील ना हो। ठीक है, इसे मैंने ढक के रख दिया दोबारा से। अब दोबारा से 10-12 मिनट के बाद जब मैंने खोला है, देखें इसका ऑयल निकल आया है और अब हम इसमें ड्राई जो है हरा मसाला डालेंगे, जिसमें हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया है। ये चीज़ें डाल के आपने फिर 4 से 5 मिनट के लिए इसे ढक के लाजमी रखना है ताकि ना इन हरे मसाले की ना खुशबू इस मलाई हांडी के अंदर आ जाए। ठीक है जी, अब माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त हमारी चिकन मलाई हांडी बन के रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसके से पहले हमने अब क्या करना है जी, अब बारबेक्यू का स्मोक लगाना है। इसमें मुझे रोटी के टुकड़े पे भी आप लगा सकते हैं, कोयले को अच्छा सा लाल करके ना आग के ऊपर, फिर आपने इस पर रखना है। हल्का सा ऑयल डालना है 1-1.5 टीस्पून और फ़ौरन ढक देना है। ढकने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए बस इसे कवर करके रखना है। याद रहे चूल्हा यहाँ पर बंद है, ठीक है, क्योंकि कढ़ाई रेडी होगी हुई है।
उसके बाद मैंने ढक्कन उठाया और ये आपने निकाल लेना है और इसको आप चाहे डिस्कार्ड कर दें। अब हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई रेडी हो चुकी है और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।